जय हिंद साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण और सामायिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड में लागू होने वाली समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में है। हम समझेंगे कि ये क्या है, इससे किस धर्म और समुदाय पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और ये समाज को किस तरह से प्रभावित कर सकता है और इसका सिखों पर, ईसाइयों पर, जैन पर, बौद्ध पर, दलितों पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि यूसीसी इन सब की धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित तो करता है, पर ये सब बिल्कुल खामोश हैं। अब ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही इसको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। हम सारे धर्मों की मूल विचारधारा और धर्म ग्रंथों को नजर में रखते हुए ये मास्टर स्ट्रोक वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आप जान सके कि कौन सा धर्म महिलाओं को कितना ज्यादा सम्मान देता है और उनकी तलाक व्यवस्था कैसी है। और सबसे बड़ी बात, अगर यूसीसी इतना ही समानता की बात करता है तो फिर उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी पिछड़ी जाति आदिवासी ट्राइबल को इससे दूर क्यों रखा गया, और साथ ही 5 और जातियां हैं जिनको इससे दूर रखा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सभी नागरिकों को एक समान कानूनी ढांचे में लाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो या जाति के हो, किसी भी संस्कृति से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए व्यक्तिगत मामलों में जैसे कि विवाह है, तलाक है, संपत्ति के अधिकार जैसे, ये एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों को एक समान कानूनी दायरे में लाने की बात करता है। और भारतीय संविधान में इसे अनुच्छेद 44 के तहत प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी तक इसे पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू करने का निर्णय लिया है। तो चलिए समझते हैं इससे किस पर असर पड़ेगा और कौन सा समाज इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। सबसे पहले हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में, पुराणों में और शास्त्रों में ये विचार प्रचलित था कि पुरुष ही परिवार का उत्तराधिकारी होगा। मतलब ये है कि मनु स्मृति में भी ये बात लिखी है कि पुत्र ही पिता का उत्तराधिकारी होता है। और इसीलिए प्राचीन समय में हिंदू बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। हिंदू धर्म के पारंपरिक विचारों के अनुसार पिता की संपत्ति पर बेटी का कोई भी अधिकार नहीं था। इसे कुल पुत्र का अधिकार माना जाता था, जिसका मतलब था कि परिवार की संपत्ति और वंश की जिम्मेदारी केवल पुरुषों पर होती थी और महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार देने की बजाय वह अपने पिता या पति की संपत्ति के साथ ही जीवन यापन करती थी। ये चीज थी। लेकिन फिर 1956 में संविधान ने इनके लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता खोल दिया और लागू हुआ हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का रास्ता खोल दिया। पहले ये केवल एक परिवार तक ही सीमित था, लेकिन इस कानून ने महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार दे दिया। हालांकि इस कानून को लागू करने में बहुत ज्यादा समय लगा और सामाजिक बदलाव भी धीरे धीरे आया। और इस कानून के अनुसार 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, जिसने बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दे दिया। इसके तहत अगर एक लड़की का जन्म 2005 के बाद हुआ है तो उसे अपनी माता पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की और मैं बात कर रहा हूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट की। तो आसान शब्दों में ये यूसीसी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जैसा ही है, मिलता जुलता, जिसे देश के सभी धर्मों पर लागू करने की तैयारी। क्योंकि हिंदू धर्म के लिए पहले से ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम है, जिसके तहत हिंदू समाज के लिए विवाह, संपत्ति का बंटवारा, इन जैसे अन्य मुद्दों पर पहले से ही कानून है। तो सिविल कोड लागू होने से हिंदू धर्म पर कोई ज्यादा बदलाव नहीं पड़ेगा या उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही हिंदू धर्म में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो चुका था। अब मुस्लिम समाज की तरफ बढ़ते हैं, जो यूसीसी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। दरअसल मुस्लिम समुदाय में शरीयत के अनुसार कुछ अलग नियम होते हैं, जैसे तलाक का मुद्दा है, जिसमें पुरुषों को 3 बार तलाक बोलने का अधिकार होता है। हालांकि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। इसे कहते हैं खुला, जिसमें मुस्लिम महिला अपने पति से शादी खत्म कर सकती है और उसके बदले में उसको कुछ मुआवजा देना होगा, जैसे कि जो मेहर उसके हस्बैंड ने उसको दी थी वो उसको वापस करनी पड़ेगी और उसके बाद वो भी तलाक ले सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति ही तलाक दे सकता है। अगर पत्नी को लग रहा है कि तलाक ठीक नहीं है तो वो दे सकती है। इसके अलावा विरासत में महिलाओं के लिए पुरुषों के मुकाबले आधा हिस्सा भी मिलता है। और ये जो मुस्लिम महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है ना, तो ये किसी संविधान की वजह से नहीं है, बल्कि ये अधिकार उनको उनके धार्मिक राइट्स की वजह से मिला है। इसे ऐसे समझते हैं कि किसी और धर्म में महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार देने का कोई भी प्रावधान नहीं है, बल्कि वो राइट्स उनको सिर्फ संविधान की वजह से मिले हैं। मैंने जहाँ तक रिसर्च की है, बाकी
भाई मुझसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। पर मुस्लिम औरतों को वो राइट्स तब से हैं जब से कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अब यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, लोगों को लगता है कि इस्लाम सिर्फ 1400 वर्ष पुराना है, पर ऐसा नहीं है। कुरान के अनुसार इस दुनिया में जो पहले इंसान थे हजरत आदम, वो ही अल्लाह के पहले नबी थे। तो इस्लाम तब से है जब से इस दुनिया पर पहले इंसान आए हैं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। अब चलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से यहाँ नियमों में बदलाव होगा, जिसकी वजह से इस्लाम के मुख्य ढांचे पर ये एक बहुत बड़े वार की तरह होगा, क्योंकि मुसलमान शरीयत को मानते हैं। अब शरीयत से हटके ये चीज होगी तो, पर सरकार ने इसमें अपना पक्ष भी रखा है। सरकार ने कहा है कि भाई इससे मुसलमान महिलाओं को अधिकार मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि तलाक के अधिकार और संपत्ति में बराबरी का हिस्सा। तो मैं आपको एक बात सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ 3 बार एक साथ में तलाक 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 कह देने से ही तलाक नहीं होता, बल्कि उसमें एक समय सीमा दी गई होती है, उसी के अनुसार तलाक होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता देता हूँ कि भारत में मुस्लिम समुदाय में डिवोर्स रेट जो है ना, वो दूसरे समुदायों की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम। बताऊं कैसे? मुस्लिम समुदाय में तलाक दर 0.56% से लेकर 0.75 के बीच में आंकी गई है। ईसाई धर्म की बात कर लेते हैं। ईसाई धर्म में भी अपने कुछ व्यक्तिगत कानून होते हैं, खासकर विवाह और तलाक को लेकर के, पर यूसीसी के तहत ईसाई समुदाय के लिए भी ये समान लागू होंगे, जिससे कि उनके विवाह और तलाक के मामलों में समानता तो आएगी, पर उनके पारंपरिक जो कानून है उसमें बदलाव भी आ जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं जैसे ईसाई धर्म में तलाक की धार्मिक प्रक्रिया जो है वो चर्च के नियम और धार्मिक अधिकारियों के द्वारा की जाती है। जब तक कि उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक तलाक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो फिर वो सारी चीजें एक तरफ को रखी रह जाएंगी। और ईसाई धर्म के अनुसार पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार कैसे मिलता है, इसके बारे में एक छोटी सी सच्ची घटना को समझते हैं। ये येलो फहाद की बेटियों की कहानी के बारे में है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद में उनकी संपत्ति में अधिकार के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमें अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहिए। हजरत मूसा पूछते हैं क्या आपका कोई भाई है? तो वो कहती हैं हाँ भाई है। तो उन्होंने कहा तब नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तब तुमको अधिकार मिल सकता था। अब ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार बेटियों को पिता की संपत्ति तो दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन तब जबकि कोई पुत्र ना हो। इसे ऐसे समझते हैं अगर कोई पुरुष बिना बेटे के मरता है तो उसकी जो संपत्ति है उसकी बेटियों को दी जाती है। यदि उसकी बेटियां नहीं है तो उसकी संपत्ति उसके भाइयों को दी जा सकती है, उसके चाचा को दी जा सकती है। अगर वो भी नहीं है तो उसके अन्य निकटतम जो रिश्तेदार हैं उनको संपत्ति दी जा सकती है। लेकिन अब यूसीसी आ गया है तो सबको बराबर कर देगा, क्योंकि बेटा हो या ना हो संपत्ति में अधिकार सबको मिलेगा। अब आते हैं सिख धर्म की तरफ। सिख धर्म में भी व्यक्तिगत कानून होते हैं, लेकिन ये बहुत हद तक एक जैसे समान ही होते हैं। फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सिख समाज में भी समानता आएंगी और ये सुनिश्चित होगा कि उनके पारंपरिक जीवन और संपत्ति के अधिकारों में भी समानता हो। पर यहाँ मैं आपको एक बात मेंशन कर देता हूँ कि गुरु नानक देव साहिब जी ने पुरुषों और महिलाओं को बिल्कुल बराबर माना है। उन्होंने कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए। हालांकि संपत्ति के बंटवारे को लेकर के सीधा नियम धार्मिक ग्रंथों में भी नहीं है, जहां तक मुझे पता है, और बाकी मुझसे बेहतर वो लोग जानते हैं। पर ये अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 2005 के संशोधन के तहत उनको दे दिया गया था, जो कि सिख जैन बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। समझे? कुछ आया समझ में? और अब उत्तराखंड सरकार जो अपने राज्य में समानता लाने की बात कर रही है, उसने उत्तराखंड में 5 जनजातियां जिनकी जनसंख्या करीब 2,90,000 है, और इन जातियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर को भी इस यूसीसी के दायरे से बाहर रखा है। कारण बता रहे हैं कि भाई उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको सहज के रखने के लिए हमने इनको बाहर किया है। तो जनाब, और जो धर्म है क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं नहीं है क्या? उनकी भी तो है। खैर, लोग इस उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक प्रयोग की तरह देख रहे हैं। अगर ये सफल हुआ तो ये भारत सरकार इसको पूरे देश में लागू करेगी और इसको एक मॉडल की तरह मान सकती है। अगर हम उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड और भारतीय
यूनिफॉर्म सिविल कोड में अंतर देखें तो पूरे देश में लागू करना उत्तराखंड में लागू करने जितना आसान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए लागू किया गया है। ये राज्य के भीतर जो व्यक्तिगत मामले हैं, जैसे शादी है, संपत्ति बंटवारा है आदि है, इनके लिए है और इसे राज्य की जनसंख्या, परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। पर दूसरा है इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि पूरे देश के लिए लागू होगा। ये सभी धर्मों पर, जातियों पर, समुदायों पर एक समान लागू हो सकता है और ये एक राष्ट्रीय कानून होगा जो पूरे देश के समान नियमों पर बनेगा और ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा। इसलिए डबल इंजन की सरकार ने एक छोटे से राज्य पर इसका एक्सपेरिमेंट किया है कि पहले इस उत्तराखंड पर देख लेते हैं, अगर ये कुछ सफल हुआ, यहाँ कुछ बात बनी तो फिर देखेंगे। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक विशेष समिति बनाई थी, पर भारत सरकार को इसे पूरे देश में लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत संसद में पहले पारित करना होगा और इसे पूरे देश के सभी राज्यों, समुदायों की राय और सहमति लेने के लिए एक कमेटी बनानी होगी, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखो, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, इसलिए इसे लागू करना अपेक्षाकृत बहुत आसान था, पर इंडिया, पूरा भारत बहुत बड़ा है सर। ये बहुत चैलेंजिंग होगा क्योंकि भारत एक बहुधर्मी और बहुजातीय देश है। यहाँ हर 20-50 किलोमीटर पर लोगों की संस्कृति अलग अलग हो जाती है। एक समान लागू करेंगे तो फिर हो सकता है कि लोग इसका विरोध भी करें, इसीलिए इसे लागू करना बहुत ज्यादा कठिन है। हर धर्म, हर समुदाय की परंपराएं, मान्यताएं हैं, जो कि संतुलित करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। अब लोग सोच रहे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से नुकसान भी हो सकते हैं, तो मैं बताता हूं कि सबसे पहला जो नुकसान है वो लोगों की धार्मिक परंपराओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कुछ धार्मिक समुदायों को ये चिंता हो सकती है कि उनके धर्म और परंपराओं और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। जैसे आप मुस्लिम समुदाय को ले लीजिएगा, उनका जो भी कुछ है वो शरीयत के तहत होता है। कुछ खास प्रथाएं हैं जिन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, संस्कृति की जो पहचान है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। भारत समाज में हर समुदाय अपनी अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर चलता है, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से परंपराओं में बदलाव आ सकता है और कुछ लोग इसे अपनी संस्कृति की पहचान के खिलाफ भी मान सकते हैं। वेल दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, और यहाँ तक आए हैं तो प्लीज 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 वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूं। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।